नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं, ब्रह्मचर्य। हमारे पास जो जानकारी है वो इस प्राचीन भारतीय कॉन्सेप्ट के कई पहलुओं को देखती है। इसका मतलब क्या है, इसमें शक्ति क्या है और इसका असल उद्देश्य क्या है। तो आज कोशिश रहेगी कि हम समझें कि ये ब्रह्मचर्य आखिर है क्या और आज की दुनिया में, आज के समय में इसकी कोई जगह है भी या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो इसका नाम ही देखें, ब्रह्मचर्य। ये दो संस्कृत शब्दों से बना है ना। ब्रह्म मतलब परम सत्य या डिवाइन कॉन्शियसनेस, और चर्या मतलब चलना या फॉलो करना। तो सीधा सीधा मतलब हुआ ब्रह्म के रास्ते पर चलना, या कह ले दिव्यता की तरफ बढ़ना। सुनने में तो ये बहुत गहरा लगता है, पर आसान शब्दों में अगर कहें तो ये सेल्फ कंट्रोल का एक तरीका है, खासकर जो हमारी यौन ऊर्जा है उसको लेकर। आइडिया ये है कि इस एनर्जी को वेस्ट ना करके उसे बचाकर किसी ऊंचे मकसद की तरफ मोड़ा जाए, जैसे आध्यात्मिक ग्रोथ या कुछ क्रिएटिव करने में। हाँ, और यहाँ ये समझना बहुत जरूरी है, जैसा स्रोत बताते हैं, कि ये इच्छाओं को जबरदस्ती दबाना नहीं है। मतलब कोई नफरत या फोर्स वाली बात नहीं है इसमें। जो बात इसे इंटरेस्टिंग बनाती है वो ये है कि इसे एक तरह का सचेत चुनाव माना गया है। अपनी एनर्जी को समझना और फिर उसे एक सही दिशा देना, चाहे वो ज्ञान पाना हो या समाज सेवा या कोई आर्ट फॉर्म या फिर सेल्फ रियलाइजेशन। इसी एनर्जी को सही दिशा देना ही ब्रह्मचर्य का कोर आइडिया है। स्रोत इसे ऊर्जा का रूपांतरण कहते हैं, ट्रांसम्यूटेशन। अच्छा, तो ये रूपांतरण या ट्रांसम्यूटेशन वाली बात अहम है, सिर्फ रोकना नहीं, बदलना। लेकिन फिर सवाल आता है कि कोई करे ही क्यों ब्रह्मचर्य का पालन? स्रोत क्या कारण बताते हैं? कई कारण हैं। एक तो आपने बताया मानसिक स्पष्टता, फोकस बढ़ना। हाँ, फोकस बढ़ना। बिल्कुल। और इसके साथ ही आंतरिक शक्ति डेवलप होती है, अनुशासन आता है। कई लोग इसे आध्यात्मिक तरक्की या आत्मसिद्धि का रास्ता मानते हैं। और एक और दिलचस्प बात जो स्रोत बताते हैं वो है असली क्रिएटिव पोटेंशियल का खुलना। जैसे कला, संगीत या किसी भी क्रिएटिव काम में इंसान और गहरा उतर पाता है। ये माना जाता है कि ये बची हुई ऊर्जा क्रिएटिविटी को जैसे पंख लगा देती है। और यहाँ बात थोड़ी और दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये सिर्फ पुरानी फिलॉसफी नहीं है। कुछ स्रोत मॉडर्न साइंस की तरफ भी इशारा कर रहे हैं। वो बताते हैं कि आजकल जिसे वीर्य प्रतिधारण या सीमन रिटेंशन कहते हैं, उसके भी कुछ संभावित फायदों पर बात हो रही है। हाँ, ये कनेक्शन ध्यान खींचता है। इसे बढ़ी हुई मोटिवेशन, बेहतर डोपामाइन सेंसिटिविटी, यहाँ तक कि फिजिकल हेल्थ और एक तरह के पर्सनल करिश्मा में सुधार से भी जोड़ा जा रहा है। स्रोत बताते हैं कि कैसे ये संरक्षित ऊर्जा शायद शरीर और मन की केमिस्ट्री को बदल सकती है। हालांकि ये जरूरी है कि हम इसे संतुलित नजरिए से देखें। वैज्ञानिक तौर पर इस पर अभी और रिसर्च की जरूरत है, लेकिन अगर हम इसे बड़ी पिक्चर में देखें तो सवाल ये उठता है कि क्या आज के टाइम में, इस 21वीं सदी में, ये मुमकिन भी है ब्रह्मचर्य का पालन? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। और स्रोत का जवाब है हाँ, काफी हद तक। वो कहते हैं कि ये संभव है, चाहे कोई स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो, घर गृहस्थी वाला इंसान हो या कोई आध्यात्मिक रास्ते पर हो। इसे सिचुएशन के हिसाब से ढाला जा सकता है। तो अगर कोई इसे अपनाना चाहे तो शुरुआत कैसे करे? स्रोत कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स भी बताते हैं क्या? हाँ, कुछ बुनियादी चीजों पर जोर दिया गया है। पहला कदम अक्सर ये बताया जाता है कि अश्लील साहित्य या बहुत ज्यादा मैथुन जैसी आदतों से थोड़ी दूरी बनाना, क्योंकि माना जाता है कि ये ऊर्जा को बिखेरते हैं। अच्छा। फिर सचेत जीवन जीने की प्रैक्टिस, मतलब अपने विचारों, अपनी फीलिंग्स, अपने एक्शन के प्रति अवेयर रहना। अवेयरनेस के अलावा अपने विचारों, आदतों और संगति को लेकर थोड़ा सेलेक्टिव होना, मतलब पॉजिटिव और ऊपर उठाने वाली चीजों और लोगों से जुड़ना। एक और इम्पॉर्टेंट टेक्निक जो स्रोत बताते हैं वो है कि जब कामुक विचार उठें तो उन्हें होशपूर्वक किसी क्रिएटिव काम, मेडिटेशन या भक्ति जैसे ऊंचे विचारों की तरफ मोड़ देना। यही वो रूपांतरण है जिसकी हम बात कर रहे थे। एनर्जी को खत्म नहीं करना, उसे एक कंस्ट्रक्टिव दिशा देना। ये सब सुन के मुझे स्वामी शिवानंद की एक बात याद आ रही है। उन्होंने कहा था, ब्रह्मचर्य स्वास्थ्य और ज्ञान के द्वार खोलने की सुनहरी कुंजी है। ये इसे एक बोझ की तरह नहीं बल्कि एक मौके की तरह दिखाता है। बिल्कुल सही कहा। आखिर में इन स्रोतों का निचोड़ यही लगता है कि ब्रह्मचर्य कोई बाहरी रोक टोक या सजा नहीं है, बल्कि एक तरह की अंदरूनी आजादी है। अपनी मजबूरियों से, अपनी इंद्रियों की गुलामी से मुक्ति,
अपनी ऊर्जा का मालिक बनने की कोशिश है ये। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? एक विचार जो आखिर में सोचने के लिए रह जाता है कि अगर ये ऊर्जा, जैसा स्रोत कह रहे हैं, सिर्फ रोकी नहीं जाती बल्कि उसका रूपांतरण होता है, उसे बदला जाता है, तो किसी इंसान की जिंदगी में इसके रचनात्मक या बौद्धिक या आध्यात्मिक नतीजे क्या हो सकते हैं? ये सवाल हमें अपनी ऊर्जा और उसकी ताकत के बारे में शायद और गहराई से सोचने पर मजबूर करता है, जिस पर आगे सोचा जा सकता है।